Hello everyone. Today we will solve I can exercise of chapter 4 क्लास 5th वाव में। यहाँ 5th वाव मैथ में क्या है, स्टार्टिंग से पहले एक हर ज़्यादा चैप्टर में दे रखी है एक्शन आई कैन नाम से, खाली आई कैन पड़ा हुआ है ना। मैंने आई कैन एक्सरसाइज लिख दिया है और लास्ट में एक रिव्यू एक्सरसाइज नाम से दे रखी है हर चैप्टर में, है ना। तो वो है, तो हम इसको करेंगे न्यू एडिशन से। टॉपिक आपका है फ्रैक्शन होल एंड पार्ट एंड फ्रैक्शन, ये वाला टॉपिक आपका है। एक्चुअली ये बिल्कुल मैं लेटेस्ट बुक कर रहा हूँ। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर आप बाद में डिस्कस करेंगे। ये है नई बुक एकदम। हो सकता है किसी के पास पुरानी बुक हो। अब नई बुक में कुछ कमियां हैं। कमियां क्या, एक तो क्वेश्चन कम कर दिए, बच्चों के लिए तो अच्छा है, कम हो गए क्वेश्चन, है ना। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आंसर सीट नहीं है नई बुक में। अब पुरानी बुक दिखाऊं मैं आपको, इसी की पेपर दोनों बुक हैं। अगर किसी के पास पुरानी बुक है, पुरानी बुक में कोई क्वेश्चन करना हो, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। अब क्या करा है, ये थी आपकी ओल्ड बुक, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों यहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, ये देखो इसमें भी A B C D डी पार्ट हैं, उसमें भी डी पार्ट है। तो 4 5 6 7 ये सारा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन यहाँ से हटा दिए, पहली बात तो ये है ना। और दूसरी बात क्या, नई बुक में जो नया एडिशन है 2022-23 की बात चल, सॉरी 23-24 की बात चल रही है, बिल्कुल लेटेस्ट। तो उसमें आंसर शीट भी नहीं है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर किसी के पास पुरानी बुक हो, कोई पुरानी बुक में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन है विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, और उसका ए पार्ट 2/10 एंड 2/7। बताते हैं कैसे होंगे ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट 2/10, दूसरा 2/7। 3 तरह के सवाल होंगे। पहला, इफ न्यूमिनेटर आर सेम। इसमें क्या, ऊपर न्यूमिनेटर कहलाता है, नीचे डिनोमिनेटर जानते हो। न्यूमिनेटर सेम हो और डिनोमिनेटर अलग हो। दूसरा होता है, हो सकता है डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमिनेटर अलग हो। तीसरा, कोई भी सेम ना न्यूमिनेटर सेम है ना डिनोमिनेटर। तो ये तीनों तरह के सवाल बताएंगे। पहला ये आ गया जिसमें क्या है, न्यूमिनेटर सेम है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। अगर न्यूमिनेटर सेम है तो जिस पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन तो पॉजिटिव होता है, कोई बात ही नहीं आपको, है ना। फ्रैक्शन में नेगेटिव नहीं है किसी की, मतलब ये दोनों पॉजिटिव है। वो इंटीजर्स और रेशनल नंबर आपकी क्लास में होगा नहीं, बड़ी क्लास में पढ़ोगे 9 से। तो 2/7 2/10 क्या देखा हमने, न्यूमिनेटर सेम है। तो कौन सा फ्रैक्शन छोटा या कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा दोनों में से, वो फ्रैक्शन उससे बड़ा होगा। यहाँ 10 है, यहाँ 7। मैं डिनोमिनेटर बोल गया, डिनोमिनेटर की बात चलिए ना। किसका डिनोमिनेटर छोटा है, ये 7 छोटा है, तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि फ्रैक्शन 2/7 इज ग्रेटर। इसका रिवर्स, जैसे इसमें स्मॉलर पूछा है, तो स्मॉलर क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, 10 बड़ा है ना 7 से, तो ये बड़ा होगा। कब है ये, जब न्यूमिनेटर हमें सेम दे रखे। तो लिखना चाहो लिख सकते हो, बिकॉज न्यूमिनेटर आर सेम एंड 10 इज ग्रेटर देन 7। चलो मैं लिख देता हूं, बिकॉज न्यूमिनेटर आर सेम। 2 से अधिक भी फ्रैक्शन हो तब भी उससे भी हो जाएगा। 2 से अधिक होते 3, तो तीनों में सबसे छोटा डिनोमिनेटर जो होता वो सबसे बड़ा होता, और तीनों में सबसे बड़ा डिनोमिनेटर जो होता वो सबसे छोटा होता, ठीक है ना। तो बिकॉज न्यूमिनेटर आर सेम एंड 10 इज ग्रेटर देन 7, मतलब डिनोमिनेटर ये है, 10 की वैल्यू 7 से बड़ी है, ये बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन छोटा होगा। सो 2/10 इज लेस देन 2/7 लिख लो, यानी कि छोटा, या ऐसे भी लिख सकते हो खाली कि 2/10 इज अ स्मॉलर। कुछ अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि लैंग्वेज लिखने पड़ेगी, छोटे स्टैंडर्ड के आपकी, मतलब 5th क्लास के बच्चे लिखने में दिक्कत होती है बहुत ईजी। दोबारा समझ लीजिए, न्यूमिनेटर अगर सेम है, हमें पूछा स्मॉलर कौन सा है, तो हम डिनोमिनेटर देखें किसका बड़ा है। तो 7 और 10 में कौन सा बड़ा है, 10, तो ये स्मॉलर हो गया। ग्रेटर पूछते तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता, 7 छोटा तो ये बड़ा हो गया। क्लियर। दूसरा तरीका समझ लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका और देखिए। और 2/7 2/7, और ये 2/10 एंड 2/7, ये हर एक के लिए मतलब चाहे डिनोमिनेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो या ना हो, क्या करो, इसका मल्टीपल यहाँ कर दो। तो 2 × 7, इसका मतलब आगे वाले बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर का पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में कर दो, और पहले वाले डिनोमिनेटर का दूसरे वाले न्यूमिनेटर में कर दो। इसको सॉल्व करो, 7 × 2 = 14 और 10 × 2 = 20।
क्या पूछा है, स्मॉलर, तो इन दोनों में जो स्मॉलर होगा 14 स्मॉलर है तो इस साइड का फ्रैक्शन यानी कि 2/7 स्मॉलर होगा। अब पूछा था ग्रेटर, तो इन दोनों में कौन सा ग्रेटर, 20, इस साइड वाला, इस साइड कौन सा था फ्रैक्शन 2/7 ग्रेटर होगा। लिख सकते हो 14 इज लेस देन 20, सो 2/10 इज अ स्मॉलर। ओके, समझ में आ गया दोनों मेथड, शायद ये इजी लगा होगा आप लोगों को, ये आपकी चॉइस है, कैसे भी कर सकते हो। अब करते हैं हम बी पार्ट, 5/7 एंड 5/9। कौन सा, जो ऊपर वाला था, नोमिनेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, किसका बड़ा है 9, तो ये छोटा हो गया क्लियर, 5/9 इज स्मॉलर। लिख दोगे बिकॉज, थोड़ी सी लैंग्वेज जितना सीखो आप, बिकॉज नोमिनेटर आर सेम, क्योंकि नोमिनेटर सेम है, एंड 9 इज ग्रेटर देन 7, 9 का मतलब ये डिनोमिनेटर की तुलना कर रहे हैं हम, कंपेरिजन कर रहे हैं, तो 9 ग्रेटर है तो ये फ्रैक्शन छोटा होगा, सो 5/9 इज आ स्मॉलर, क्योंकि हमें ये बताना है इन दोनों में कौन सा स्मॉलर, तो 5/9 स्मॉलर है, या 5/9 इज लेस देन 5/7, ये आपकी मर्जी है, कैसे ले सकते, इतना ही बहुत है, सफिशिएंट आप लोगों के लिए, क्लियर। चलिए करते हैं सी वही आ गया जिसका ना नोमिनेटर सेम है ना डिनोमिनेटर, बताते हैं कैसे होगा। सी पार्ट में फ्रैक्शन दे रखा है, पहला 13/14 और दूसरा 5/6, ना तो नोमिनेटर सेम है ना डिनोमिनेटर, तो वही क्रॉस मल्टीपल बोलते से, क्या करो, इसके नोमिनेटर में दूसरे वाले फ्रैक्शन के बाद वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर मल्टीपल करो, सेकंड वाले फ्रैक्शन के नोमिनेटर में पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का मल्टीपल करो। 13 6 जा 17 8, 14 5 जा 70, क्लियर। स्मॉलर पूछा तो इन दोनों में कौन सा छोटा है, 70, तो लिखोगे कि 70 इज लेस देन 78, तो इधर वाला छोटा है तो इधर वाला फ्रैक्शन क्या है 5/6, सो 5/6 इज लेस देन 78 की क्या है, कुछ गड़बड़ कर दी नहीं, 5 ये कौन सा, सॉरी 13/14, पता नहीं क्या सोचना गया, क्लियर, या 5/6 इज स्मॉलर, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। करते हैं डी पार्ट, लास्ट पार्ट है 3/13 एंड 4/14, तो हमने बताया था नोमिनेटर में डिनोमिनेटर का मल्टीपल करो, इधर इसके नोमिनेटर में पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीपल कर दो, 14 3 जा 42, 13 4 जा 52, यहाँ स्मॉलर पूछा है तो हमें छोटा देखना है, 42 छोटा है, तो लिखोगे बिकॉज 42 इज लेस देन 52, 42 यानी कि साइड वाला, इस साइड वाला फ्रैक्शन क्या है 3/13, सो 3/13 इज लेस देन 4/14, या 3/13 इज स्मॉलर। एक मेथड और होता है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बड़ा है, वो क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, लाइक का मतलब दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम कर लो, जब दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, जिसका नोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होता है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2, सिंप्लीफाई 3/4 प्लस 5/40, कैसे करते हैं समझाते हैं। 2 का ए पार्ट हमें ये सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई का मतलब इसको सॉल्व करके लिखो। ये क्या करेंगे, 5 स्टैंडर्ड में आप एलसीएम आप जानते हैं, 4th से सिखा दिया जाता है एलसीएम, है ना। इसको भी हम 2 तरीके से करते हैं सवाल को, लेकिन मैं एक ही तरीके से बताने वाला हूँ एलसीएम लेके, क्योंकि वही पढ़ते रहेंगे आप 6th 7th और शायद 8th में भी फैक्टर फ्रैक्शन होंगे, 6th 7th में तो हैं, 8th की पता नहीं, 8th में नहीं है शायद फ्रैक्शन, है ना। तो कैसे होता है बताते हैं, जो डिनोमिनेटर हैं, चलिए एक सवाल मैं दोनों मेथड से कर देता हूँ, कैसे कर, पहले मैं एलसीएम लेके कर रहा हूँ। क्या करोगे, 4 और 14 का एलसीएम 56 से होता है, नहीं 28 होता है ना, नहीं जान सकते ओरली, नो प्रॉब्लम, आप सामने या पर कहीं सॉल्व कर लो। 2 का डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 2 7 जा, अब क्या कहते हैं एलसीएम लेते जानते ही होगे, 2 1 जा 7, यहीं स्टॉप कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर दो, तो 2 2 जा 4, 7 जा 28, तो इन दोनों के नीचे एक लंबी सी लाइन खींचो, और जो एलसीएम आ गया, एलसीएम क्या है 2 × 2 × 7 28, वो यहाँ लिख लो। अब 4 का डिवाइड 28 में करो, 4 7 जा 28, 7 टाइम्स क्या, जितने भी टाइम्स चाहे, दूसरे शब्दों में जितना भी क्वेश्चन आए उसका मल्टीपल 4 के ऊपर क्या नोमिनेटर जो है 3, उसमें मल्टीपल कर दो, तो 3 × 7 कितना हो गया 21, प्लस 14 का डिवाइड 28 में 2 टाइम्स गया, 14 2 जा, और 2 × 5 10, तो ये आंसर इसका आ गया 21 और 10 31
अपॉन 28। ओके, तो ये इसका आंसर 31 अपॉन 28। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 28 का 31 में डिवाइड करा, 28 बन जाए 28, 31 में से 8 से 3, तो क्या लिख सकते हैं, 1 होल रिमाइंडर कितना है 3 अपॉन 28। क्लियर, इतना भी छोड़ दोगे चलेगा, लेकिन इतना लिखने और अच्छी बात है, ऐसे लगता है आपको पूरी नॉलेज है। तो 2 का ए पार्ट कंप्लीट हुआ। अब करते हैं हम बी पार्ट। हाँ, इसको मैं दूसरा मेथड और समझा रहा था, तो वो भी आप समझ लीजिए। उसमें है क्या, एलसीएम तो हम उसमें भी निकालेंगे 4 और 14 में, है ना। तो छोड़ो उस मेथड को, छोड़ो, इसी से करेंगे, नहीं आप कन्फ्यूज होंगे बेकार, क्योंकि मेरे पास कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ता हूँ सवाल कि सर एक ही मेथड समझाया करो, आप छोटी क्लास है तो आप बेकार कन्फ्यूज हो गए। तो 7 अपॉन 16 माइनस 3 अपॉन 8। देखिए अगर दो नंबर हैं डिनोमिनेटर में 8 और 16, ये दोनों क्या है, 16 8 का मल्टीपल है ना, मल्टीपल जानते हैं, 8 2 16 मल्टीपल है, तो इसका एलसीएम बड़ा वाला नंबर आता है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 16। या फिर अगर आपको नहीं मालूम, छोटी क्लास से आप भूल गए, तो नो प्रॉब्लम, आप 8 और 16 का फैक्टर ऐसे कर लेना, तब भी 16 आएगा। मैं कर नहीं रहा, आप करके देखना, एलसीएम निकाल के देखना, शायद फैक्टर भूल गया, एलसीएम निकाल के देखना, ये आएगा 16। तो 16 का डिवाइड 16 में 16 बन गया, 16 1 टाइम्स गया, 1 इंटू 7 7, माइनस 8 का डिवाइड 16 में 2 2 8 2 16, 2 3 6, और 7 में से 6 गया, तो 1 अपॉन 16 इसका आंसर हो गया। नाउ सी पार्ट। अब सी पार्ट है 2 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 7। यहाँ 3 टर्म्स हैं, तो नो प्रॉब्लम। टर्म क्या है 7 4 7, यानी कि 7 4 हो गया, तो 7 4 इसका एलसीएम देखो, ये कैसे को प्राइम का एलसीएम क्या होता है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 7 इंटू 4 28, इसका एलसीएम आ गया 28। तो एक 3 लंबी 3 गलत हो गई, लंबी सी लाइन खींचो, यहाँ बीच में लिख लो 28। अब वही काम ये क्या लिखा है 2 लिख लो, मैं पूरे डिटेल में समझाता हूँ उसको। चलो 2 था, न्यूमरेटर रहने दो। अब 7 का डिवाइड आप दो 28 में, कितने टाइम्स गया, 7 4 जा 28, तो 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4 का, जो भी साइन है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस था मैंने प्लस डाल दिया, ऊपर क्या न्यूमरेटर 1 रहने दो। 4 का डिवाइड 28 में 7 टाइम्स गया, तो 1 में मल्टीप्लाई होगा 7 का। अब क्या साइन आ गया, माइनस माइनस, न्यूमरेटर क्या है 1 इंटू 7 का डिवाइड 28 में 7 4 जा 4 टाइम्स गया, तो 1 में मल्टीप्लाई होगा 4 का। अब सॉल्व करो, 4 2 जा 8 प्लस 1 7 जा 7 माइनस 1 4 जा 4, तो कितना हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, 8 में से 4 गया, 4 प्लस 7 11, ये आपकी मर्जी, पहले ऐड कर लो, 8 7 15, ये आपकी चॉइस है, कैसे भी ले सकते हैं। और 15 में से 4 गया 11, तो 11 अपॉन 28 इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। नाउ डी पार्ट। डी पार्ट इज 2 होल 6 अपॉन 7, या 2 and 6 अपॉन 7 ऐसे ही बोल सकते हैं, माइनस 1 होल 1 अपॉन 14। तो ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, 7 का मल्टीपल, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करते हैं। 7 2 जा कितना हो गया, 7 2 जा बोलो 14, बिल्कुल सही, प्लस जो भी ऊपर है न्यूमरेटर 6, 14 प्लस 6 कितना हो गया 20, तो ये इक्वल हो गया 20 अपॉन 7। सेम इसे सॉल्व कर लो, जो भी साइन है माइनस है प्लस, प्लस होता है प्लस लिखते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस, 14 बन जाए 14 प्लस 1 15 अपॉन 14। 7 और 14 आपस में मल्टीपल है, 14 7 का मल्टीपल है, तो एलसीएम बड़ा वाला नंबर आएगा 14 ही आ जाएगा। 7 का डिवाइड 14 में 2 टाइम्स, और 2 इंटू 20 40, 14 का डिवाइड 14 1 टाइम्स, 1 इंटू 15 15, 40 में से 15 सेपरेट करेंगे तो 25 बचेगा। ठीक, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 14 बन जा 14, कितना बचा 15, 14 गलत बोल गया 11, कैसे लाभ दिखा देता मैं आपको। 14 का डिवाइड 25 में, 14 बन जा 14, माइनस करा, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1, तो 1 and 11 अपॉन 14। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नाउ डी था यहाँ ई पार्ट। ई पार्ट है 2 होल 3 अपॉन 4 प्लस 1 होल 3 अपॉन 4, तो क्या होगा 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 11 अपॉन 4 प्लस 4 बन जा 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 अपॉन 4। नोमिनेटर सेम है, जब नोमिनेटर सेम होता है उसका एलसीएम वही आता है, या डायरेक्ट है जब नोमिनेटर सेम है, तो मैं गलत बोल गया सॉरी, नोमिनेटर नहीं डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम आ जाता है, या डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर को नोमिनेटर प्लस कर दो सीधा सीधा, 11 प्लस 7 18, ओपन में आएगा 4। मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ उसी तरह से, 11 प्लस 7 कितना आ गया 18 अपॉन 4, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 9 जा, मतलब 2 से कैंसिल करें, 2 2 जा 4, 2 9 जा। फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दें
तो 2 4 जा 8, ये मतलब क्या, ये हमने 2 का डिवाइड 9 में करा, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 4 होल 1/2। ये हुआ आपका 2 का ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट। नाउ एफ पार्ट, नाउ एफ पार्ट इज 7/10 प्लस 1/2 प्लस 1/5। तो डिनोमिनेटर क्या है 10 2 5, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है 10, 10 2 का मल्टीपल है, 2 5 या 10, 10 5 का मल्टीपल है, तो हमने बताया था भाई एलसीएम आता है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 10। एक मैं आपको चेक करा दूं, कहोगे सर सब ओवरव्यू करे जा रहे हैं, देखो डिवाइड करें, 2 5 जा 10, 2 1 जा 5, अब 5 टाइम्स जाएगा, 5 1 जा 1 1, तो एलसीएम क्या हो गया, ये तो होता है इनका प्रोडक्ट 10 आया ना 10। तो 10 का डिवाइड 10 में कितने टाइम्स किया 1 टाइम्स, तो 1 का मल्टीपल 7 में करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, साइन क्या प्लस तो प्लस डाल लो। 2 का डिवाइड 10 में, ये बड़ा अच्छा लिख दूँ, 2 5 जा 10, और 5 इंटू 1 करेंगे 5 1 जा 5, प्लस 5 का डिवाइड 10 में क्या हुआ 5 2 जा 10, 2 टाइम्स गया, और 2 इंटू 1 करेंगे 2 इक्वल, तो कितना हो गया 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, तो 14/10, या इसको अगर कैंसिल करें तो 2 7 जा 2 5 जा, तो 7/5। और भी कुछ कर सकते हैं क्या, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 5 का डिवाइड 7 में 5 1 जा 5, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट का 2, तो क्वेश्चन क्या है 1, वो यहाँ लिखते हैं, जिसे बोलते हैं 1 होल, रिमाइंडर क्या है 2, से ऊपर लिखते हैं अपॉन 5, 1 and 2/5 या 1 होल 2/5। तो ये एफ पार्ट कंप्लीट हुआ आपका, स्क्रीन पर पूरा दिख रहा है इस वक्त। नाउ सेकंड लास्ट पार्ट जी पार्ट, जी पार्ट हमें दे रखा है 19/21 माइनस, ये इजी है, इजी क्यों बताऊंगा, 4/21 माइनस 7/21। अब समझ में आ गया इजी क्यों है, क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यही आंसर आ जाएगा, सॉरी एलसीएम आ जाएगा, और नोमिनेटर जैसे हैं वैसे ही वैसे उतार लो। 19 क्या है -4, क्या है -7, तो ये कितना हो गया 19 माइनस -4 -7 कितने हो गए -11 में शायद, है ना, और 19 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8/21 इज द आंसर ऑफ जी पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट एच पार्ट क्या है 7/8 माइनस 1/2, 8 क्या है 2 का मल्टीपल है, 2 4 जा 8, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 8। समझ में आ गया ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर 2 या 3 ज्यादा नंबर हैं, सबसे बड़े वाला नंबर बाकी नंबरों का मल्टीपल है, तो एलसीएम वही आता है, या आप नहीं कंफ्यूजन तो आप सीधे एलसीएम निकाल के देख लो, ठीक है। 8 का डिवाइड 8 में 1 टाइम्स 1 7 जा 7, जो भी साइन था माइनस तो कर लिया, 2 का डिवाइड 8 में करा, कितने टाइम्स जाएगा 2 4 जा 8, 4 टाइम्स गया, और इसके ऊपर जो भी लिखा है 1 लिखा है इत्तेफाक से, है ना, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 ही आ गया, और 7 में से 3 गया 7 में से 4 गया 3, मेरे ये आदत है, मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, वही मुंह से निकलता है वही लिखता हूँ, 7 में से 4 गया 3, तो 3/8, क्लियर। तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है सियाज फादर filled 7 whole 1/2 liter of petrol in his car and he used up 7 whole 1/4 liter on a visit to the zoo with her. How much petrol is left in his car? सिया के फादर ने इतने लीटर पेट्रोल फिल करवाया, है ना, सिया फादर फिल्ड 7 whole 1/2 लीटर पेट्रोल इन हिज कार एंड यूज अप 7 whole 1/4 लीटर, इतना खर्च हो गया, तो कितना बचा ऑन ए विजिट टू दी, तो हाउ मच पेट्रोल इज लेफ्ट इन कार, तो क्या करोगे, मान लो 10 लीटर पेट्रोल पड़वाया, सीधी सीधी भाषा समझा रहा हूँ, 3 लीटर उन्होंने जू गए घूमने, खर्च हो गया, तो कितना बचा, जितना था जितना खर्च हो गया, 10 में से 3 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, यानी कि इसमें से इसको माइनस हमें करना है। अब छोटी छोटी सी लैंग्वेज जितना सीख लो आप, या तो इस छोटे में लिख सकते हो पेट्रोल इन कार, कार में कितना पेट्रोल है, या अमाउंट ऑफ पेट्रोल इन कार, या अमाउंट ऑफ पेट्रोल फिल इन कार, ये आपकी मर्जी है। तो छोटी सी लैंग्वेज लिख देता हूं मैं, अमाउंट ऑफ पेट्रोल फिल इन कार, फिल ने जितना फिल करवाया कार में वो कितना अमाउंट था 7 whole 1/2 लीटर। तो इसको क्या कहते हैं, मिक्स को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देने, 2 × 7 14 + 1 कितना हो गया 15/2 लीटर को शॉर्ट में एल लिख देना। इतना लीटर पेट्रोल कार में था भरवाया, और यूज कितना हो गया, सियाज फादर यूज
या पेट्रोल यूज लिख दो खाली खाली सीधा सीधा, पेट्रोल यूज टू विजिट टू द जू। जू को देखने में कितना पेट्रोल यूज हो गया वो दे रखा मैं 7 होल 1/4 लीटर। इसको भी इम्प्रॉपर लिख लें, 4 × 7 28 + 1 29/4 लीटर। 15/2 लीटर था, इतना यूज हो गया। तो कितना बचा? अमाउंट ऑफ लेफ्ट ओवर पेट्रोल, अमाउंट ऑफ पेट्रोल लेफ्ट इन कार। कितना था हमारे पास? कार में कितना लीटर पेट्रोल पड़वाया था वो आप देख लो, वो आपको दिख रहा है कितना पड़वाया था हमने। ये रहा 15, थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँ तो पूरा दिखेगा, है ना? अब दिख रहा पूरा। हाँ, ये हमने पड़वाया था 15/2 लीटर गाड़ी में। तो इतना तो था, उसमें से माइनस कर दो जितना यूज हो गया। वो कितना यूज है? पेट्रोल यूज टू विजिट द जू 29/4। 2/4 क्या है? 2 का मल्टीपल तो एलसीएम 4 आएगा। 2 का डिवाइड 4 में 2 2 जा 4, 2 टाइम्स गया तो 2 का मल्टीपल 15 में करो। 15 2 जा कितने होते हैं? 30 माइनस, अब 1 का नहीं 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम्स क्या, और 1 × 29 रहेगा, और 30 में से 29 से कटेगा 1 अपन में क्या, तो इतना आंसर हो गया। पेट्रोल लेफ्ट इन कार इज 1/4 लीटर। क्लियर? नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका, सीमा यूज्ड 1 होल 1/2 kg ऑफ शुगर फॉर पुडिंग एंड 3/4 kg फॉर आइसक्रीम। पुडिंग में इतने 1 होल 1/2 kg शुगर यूज होती है और आइसक्रीम में 3/4 kg शुगर यूज होती है। हाउ मच शुगर डिड सी यूज इन टोटल? तो बहुत सिंपल है, इन दोनों को हमें प्लस करना है, ठीक है ना? तो चलिए छोटी छोटी लैंग्वेज लिख देते हैं। शुगर यूज्ड इन पुडिंग, और वो दे रखी है 1 होल 1/2 kg। तो कितना हो गया? 2 1 जा 2 और 3/2 kg, ठीक है? और आइसक्रीम में वो भी लिख लो, शुगर यूज्ड इन आइसक्रीम 3/4 kg। तो हाउ मच शुगर डिड सी यूज इन टोटल? तो टोटल शुगर यूज इन दोनों को ऐड कर दें बस। टोटल शुगर यूज इन बोथ आइटम पहले में 3/2 हो रही है, प्लस दूसरे में जितनी भी इन दोनों को ऐड कर दें। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स गया, 2 3 जा 6। 4 का डिवाइड 4 1 टाइम्स गया, 1 3 जा 3। आंसर हो गया आपका 9/4 kg। तो शुगर कितनी यूज टोटल मिलाकर? 9/4 kg। या इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2 होल 1/4 kg। समझिए कैसे? 4 का डिवाइड हमने 9 में करा, समझा देता हूँ आपको। 4 2 जा 8 और 9 में से 8 गया 1। जो क्वेश्चन होता है यहाँ लिखते हैं 2 होल में ऊपर क्या आता है, जो रिमाइंडर है 1 अपॉन जिससे हम डिवाइड करें 4, 2 and 1/4 kg। तो टोटल शुगर यूज, शुगर लिखना रह गया, टोटल शुगर यूज इन बोथ आइटम, दोनों आइटम में कुल मिलाकर शुगर कितनी यूज? 2 होल 1/4 kg या 9/4 kg। इसी के साथ आपकी आई कैन एक्सरसाइज चैप्टर 4 की कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है ये आपके 4 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको किसी और मेथड से सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।